चलिए, तो मैं अभी आप लोगों को गाना सुना रही थी ना कि सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। तो यानी कि अगर आप बड़ा जिगरा दिखाएंगे, स्पोर्ट्स के स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेंगे, तो आप भी कैश कर सकते हैं, ऐश कर सकते हैं। और हम स्पोर्ट्स का ये स्टॉक मार्केट यानी कि एक्सचेंज 22 का एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर है। टीम इंडिया विमेन्स हमारी जो टीम है, महिला टीम हमारी, वो एक के बाद एक झंडे गाड़ रही है। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जैसे ही उनका एक मैच खत्म होता है, इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस उस टीम से आ रही हैं, क्या चेज कर रहे हैं वो, कि मन करता है कि यार जिस मोमेंट मैच खत्म हुआ उसी मोमेंट दीपक अगला मैच भी शुरू हो जाए। बस ये मन करता है। जिस तरह हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से हमें गर्व महसूस कराया है, देखिए सबसे पहले तो जितने भी खिलाड़ी हैं सबके लिए बहुत बहुत तालियां। जो परफॉर्मेंस हमने जाके अलग ही खुशी, अलग ही सालों बाद चेहरे पर हमने जाके वहां पे सीरीज जीती। और अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, वहां पर भी हमने उनको हराया था सेमीफाइनल में। बस एक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट रही कि हम जो T20 सीरीज थी वो भी जीत सकते थे, वहां पर थोड़ी कमी रही। लेकिन सबसे बेहतर हमने टक्कर दी है दीपक। तो मैं कहूंगा ओवरऑल सीरीज ना अभी तक T20 वो जीत गए हैं, ओडीआई सीरीज हमारे नाम पे हो गई। और सबसे बड़ी चीज कि अब आखिरी तीसरा मुकाबला है, इसको किस तरह से जीतते हैं इस पे फोकस रहेगी टीम इंडिया, क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेजेंड जो है झूलन गोस्वामी, वो होगा उनका आखिरी वनडे मैच। तो अब मुझे तो लगता है कि टीम इंडिया एक तरह से उनको जीत का तोहफा दिए बिना चैन से नहीं बैठने वाली है। तो क्या बात, इस पर ताली बनती है बिल्कुल। चैन से बैठना भी नहीं चाहिए। झूलन गोस्वामी लेजेंड को एक जो फेयरवेल मैच होगा उनका, उसमें वो डिजर्व करती हैं कि वो उसी तरीके से जीत के साथ विदाई लें। बिल्कुल, और यही हम उम्मीद करेंगे। और जैसे हमारे प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो कप्तान या स्मृति मंदाना हो, जिस तरह से हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद भी हम यही रखते हैं कि कल जब झूलन गोस्वामी अपना फेयरवेल मैच खेलेंगी तो टीम उनको उसी तरह की विदाई भी देगी। और अब चलते हैं सीधा एक्सचेंज 22। ये क्या प्लेटफॉर्म है वो हम आपको कई बार बता चुके हैं। कुछ लोग नए होंगे, उनको एक बार अगर जे आप एक्सप्लेन कर दें, तब आगे की बात हम शुरू करते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं हरमनप्रीत कौर पे ही चला जाता हूँ। ठीक है। अब पिछले मुकाबले की बात कर ले। हम सभी ने बोला था कि भाई हमारी टीम में हरमनप्रीत कौर को आप बाय और सेल करिए। टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हरमनप्रीत कौर को जिन्होंने भी बाय किया होगा, उनकी मतलब चांदी ही चांदी कह सकते हैं, कैश ही कैश अगर नजर आ रही होगी उनको। क्योंकि भाई जो परफॉर्मेंस थी हरमनप्रीत कौर की, आउटस्टैंडिंग, मतलब अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है, मजा आ गया बिल्कुल देख के। तो अगर आपको लगता है कि तीसरा जो मुकाबला होगा इंग्लैंड और भारत के बीच, उसमें भी हरमनप्रीत कौर का एक बेस प्राइस होगा। जब एक्सचेंज 22 आप खोलेंगे तो उसमें आपको हरमनप्रीत कौर का एक बाइंग प्राइस और एक सेलिंग प्राइस होगा। तो अगर आपको लगता है कि तीसरे मुकाबले में भी उनका बल्ला उसी तरह बोलने वाला है, तो आप उनको बाय कर लीजिए। क्योंकि उस बेस प्राइस से जितने ज्यादा रन वो बनाएंगी, वो आपको जितने ज्यादा पॉइंट वो देंगी, वो आपका मुनाफा हो जाएगा। तो बाई करने का ये नियम है। और सेल में भी बेसिकली आप बाई करते हो, सेलिंग प्राइस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, पिछले मैच में चल चुकी है, उसके पहले मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, इस मैच में उनका ऑफ डे रहने वाला है, तो आप उनको सेल कर सकते हैं। अब सेल में क्या है, जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग बेस प्राइस होगा, उससे जितने कम बनाएंगी वो मुनाफा होगा। तो आप उन खिलाड़ियों को खरीदिए जिनसे उम्मीद है कि वो आपको ज्यादा रन देंगे, ज्यादा विकेटें देंगे, ज्यादा पॉइंट्स देंगे। और उन खिलाड़ियों को सेल करिए जिनसे आपको बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। यानी जितना कम परफॉर्म करेंगे उतना आपका मुनाफा होगा। इसको थोड़ा और आसान तरीके से अगर आपको समझाएं, हरमनप्रीत कौर का अगर बाइंग प्राइस है 32, तो आप उनको आप 32 पे उनको खरीदते हैं, 32 पे खरीदते हैं, और उसके ऊपर का और सारा मुनाफा हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर का है 48, बाइंग प्राइस जो है, मैं एग्जैक्ट डेटा 48 है, और सेलिंग प्राइस है वो 42 है। तो भाई हरमनप्रीत चूंकि ऑलराउंडर है, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, गेंद से भी, और फील्डर भी जबरदस्त है। तो तीनों डिपार्टमेंट को देखते हुए मैं इनको बाय ही करूंगा। अभी भी मेरे लिए सेफ चॉइस जो है
हरमनप्रीत कौर बन जाती है बाई के लिए। स्टिल अगर कोई उनको सेल करना चाहता है तो वो और उनका 42 42 है सेलिंग प्राइस जो है, हाँ, तो यानी कि आपको 44 है, तो आपको उनको सेल करने के लिए भी पहले बाय ही करना पड़ेगा। हाँ, सेल में भी बेसिकली आप बाय करते हो 44 पे आप बाय करोगे उनको। हाँ। और उससे 44 से जितने कम होंगे, जितने कम पॉइंट्स वो देंगी, वो आपका मुनाफा हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि 20 पॉइंट उन्होंने दिए तो आपको 24 पॉइंट का मुनाफा हो गया सेल किया है। तो अगर 48 पे आपने बाय किया और उन्होंने 100 पॉइंट दे दिया आपको, तो 52 पॉइंट का आपको जो होगा वो फायदा हो जाएगा अगर आपने एक शेयर खरीदा है या बेचा है तो। अगर आपने इनके और ज्यादा शेयर खरीद लिए, 10, 11, 12, 25, 50 जितने भी आप खरीद सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हाँ, कोई तो ऐसे आपने जितने भी शेयर खरीदे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स को आप लोग बाय कर लीजिए और इंग्लैंड को मैं तो सेल करने वाली हूँ। एक आधा अच्छे प्लेयर्स रखूंगी। हाँ, तो बाकी तो दूसरा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, शफाली का अभी तक कुछ उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया, तो मैं उन पर थोड़ा ट्रस्ट करूंगा। मुझे लगता है उनको कि एक आध इनिंग आएगी अच्छी और एक ही मैच बचा है। ये मेरी अगर आपको लगता है कि भाई तीसरे मुकाबले में शेफाली वर्मा नहीं चलने वाली है तो उनको सेल कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। सेलिंग प्राइस बाकी आपको हरमनप्रीत कौर से मैं खुश हूँ। अगर परफॉर्मेंस में बात करूँ इस टीम की, तो हरमनप्रीत कौर ने एटलीस्ट ये बताया है, जो कि वो पिछले कई सालों से, बीच में आपको याद होगा एक उनका बुरा पैच आया था जब उनसे रन नहीं बन रहे थे, उस दौरान T20 में जिस तरीके से खेल रही थी, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से अपनी पारियां बढ़ाई और बड़ी इनिंग खेलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस दिन वो टिकती है तो वो मैच विनिंग नॉक खेलती है, तो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है। बड़ा कल का भावुक मैच भी रहेगा। तकरीबन 20 साल का करियर रहा है झूलन गोस्वामी का, 2 वर्ल्ड कप खेली, वो फाइनल मुझे याद है 2005 में, हालांकि हम बहुत छोटे होते थे उस दौरान, लेकिन 2017 में जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप फाइनल था, इंडिया नहीं जीता, उस चीज का उनको भी बहुत अफसोस है, पूरे भारतवासियों को भी अफसोस है। उन्होंने हाल ही में बताया भी था। तो ये थोड़ा सा भावुक मैच रहेगा एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, झूलन गोस्वामी फैन, तो इस मुकाबले को आप लोग जरूर देखिएगा। और अब तक झूलन गोस्वामी की जो हम मैदान पे 100% एनर्जी देखते आए, मुझे लगता है उनके फेयरवेल मैच में वो 200% देने वाली है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि ये फेयरवेल गेम होगा। उसके बाद ये इस मैदान को बड़ा मिस करेगी। और सबसे बड़ी बात, सेल करने वाली है बाय, ऑब्वियसली बाय, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ 200% वो अपना देने वाली है। आप लोग भी बाय ही करिएगा झूलन गोस्वामी को। और सबसे बड़ी बात कि वो खेल कहाँ पर रही है कल, ये देखिए आप, लॉर्ड्स। तो वैसे ही हर एक क्रिकेटर की तो डबल एनर्जी के साथ वो वहां पर खेलती है टीम, परफॉर्म करती हैं टीमें, तो कह सकते हैं ऐतिहासिक मतलब फेयरवेल, वो भी लॉर्ड्स में अगर नसीब हो। और उन्होंने सर उनसे बात कर रहे थे एक बार, आपको अगर याद हो, उन्होंने बताया भी था, विक्रांत सर बात कर रहे थे झूलन गोस्वामी से, उन्होंने कहा था कि वो इस चीज़ से बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत लकी मान रही हैं कि उनका फेयरवेल मैच जो है वो लॉर्ड्स में हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में उनके लिए, और इमोशनल होगा वो दिन कल उनके लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि वही ऑब्वियसली हम मतलब रिजल्ट तो ठीक है, इंडिया जीत खेलता है तो हम चाहते हैं जीते, लेकिन एक उनके परफॉर्मेंस पर अलग से नजरें होगी, थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब कोई दिग्गज जाता है मैदान को इस तरीके से। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि बड़े अच्छे सक्सेसफुल करियर को वो अलविदा कह रही हैं, आखिर तक वो भारत की मैच विनर रही हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि बड़े क्रिकेटर जो होते हैं 1-2 साल खेलने के चक्कर में काफी लंबा खींच जाते हैं और वो पैच नहीं रह जाता, जो गोल्डन पैच होता है उनका खत्म हो चुका होता है। लेकिन वही पैशन और वही एनर्जी अभी भी उनकी बरकरार है, बिल्कुल पैशन उसी फॉर्म के साथ विदा कह रही है क्रिकेट को, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो झूलन गोस्वामी के लिए बड़ा मुकाबला है, आपके लिए, हमारे लिए है, लेकिन अगर आपने एक्सचेंज 22 पे जाके खिलाड़ियों को बाय और सेल किया है तो भी आपके लिए बड़ा मुकाबला है। उम्मीद ये करते हैं कि टीम इंडिया के साथ साथ आप भी यहाँ पे खूब सारा प्रॉफिट जो है स्पोर्ट्स के शेयर मार्केट से बनाएं, क्योंकि बड़ा जिगरा दिखाएंगे तो वो अमाउंट भी आपको बड़ा मिलेगा। तो उसकी तैयारी कर लीजिए फटाफट। और अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि स्पोर्ट्स तक जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, और जो हमारी ऐप है स्पोर्ट्स तक ऐप उसको भी डाउनलोड करिए और बाकी अपने दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट आपको मैचेस से रिलेटेड वहां पर मिलती रहेंगी, मैच हाईलाइट्स मिलती है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। डाउनलोड करिए और सब्सक्राइब भी करिए।